हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज हम फिर से पहले ये पेपर हम कर चुके हैं गुजरात सेट का, लेकिन ये जिस दिन एग्जाम हुई थी 15 दिसंबर को, उसी दिन हमने इसे किया था। तब कुछ क्वेश्चन रह गए थे और अब जो है हम इस पेपर को एज अ फ्रेश फाइनल आंसर की जो जारी की है कमीशन ने गुजरात सेट की, हम उसके अकॉर्डिंग इस पेपर को देख रहे हैं। तो जो लोग आरआरबी के लिए तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के लिए कर रहे हैं, या अपकमिंग नेट सेट और आपका जो जम्मू कश्मीर सेट होना है, देन आपका महाराष्ट्र सेट का एग्जाम होना है, जून में यूजीसी नेट होना है, तो इन सभी एग्जाम के लिए आप ये वाला वीडियो देखिएगा। वो जो वीडियो है टेंटेटिव मैंने जो सॉल्यूशन दिया था जिस दिन पेपर हुआ था, उसे मैं हटा दूंगी अपनी प्लेलिस्ट से। तो ये है हमारा फ्रेश वीडियो जो कि फाइनल आंसर की पे बेस है। Who has developed the episodic model of information seeking behavior? Information seeking behavior का episodic model किसने दिया था? निकोलस जे बेल्किन ने, अल्फ्रेडा चैटमैन ने, डेविड एलिस ने, या टी डी विल्सन ने? तो ये हमारा दिया था निकोलस जे बेल्किन ने। अब है हमारा अगला प्रश्न। Who among the following is the author of theory medium is message? Medium is message जो एक पुस्तक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? डेनियल बेल के द्वारा, मार्शल मैकलुहान के द्वारा, क्लाउड शैनन के द्वारा, या थॉमस कुन के द्वारा? तो इसे लिखा गया है मार्शल मैकलुहान के द्वारा। द ड्यूरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर द इंडस्ट्रियल डिजाइन इन इंडिया। भारत में इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए जो रजिस्ट्रेशन का ड्यूरेशन होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, 15 वर्ष का, या 20 वर्ष का? तो ये होता है हमारा 10 वर्ष का। Which one of the following will come under the purview of लैंडिंग ऑफ अ कॉपीराइट मटेरियल? निम्न में से क्या है एक जो लैंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं जब हम कॉपीराइट मटेरियल की बात करते हैं? तो लैंडिंग इट टू इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एडवांटेजेस टू लेंडर, presumption that the material may be returned, broadcasting it and performing it in public। तो ये हो जाएगा हमारा presumption that the material may be returned। The Big Blue Taxonomy of Information Skill is an information literacy model developed by, देखिए इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल और कम्युनिकेशन के मॉडल, यहाँ से प्रश्न आता ही है। तो ये जो तीनों कैटेगरी के मॉडल हैं, आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर हमारा प्रश्न कि ये किसने दिया है? तो SERL, JISC, स्कॉनल, या काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन? तो ये दिया है JISC। द रिपोर्ट ऑफ द एडवाइजरी कमिटी इज ऑल्सो नोन बाय द नेम। देखिए एडवाइजरी कमिटी से प्रश्न आ ही रहा है। एडवाइजरी कमिटी से आपने देखा होगा यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो एडवाइजरी कमेटी को किस नाम से जानते हैं? तो एडवाइजरी कमेटी को हम जानते हैं सिन्हा कमेटी के नाम से, क्योंकि जो सिन्हा सर थे वो इसके चेयरमैन थे। गोवा स्टेट एनेक्टेड द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन द ईयर। गोवा में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस वर्ष में आया था? तो ये आया था 1994 में। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय द इफ्ला कोड ऑफ इथिक्स फॉर लाइब्रेरियंस लास्ट रिवाइज इन 2016? देखिए इफ्ला से भी प्रश्न आना है और इथिक्स से भी आपका प्रश्न आना ही है। तो हमसे ये पूछा है कि कितने जो है कोड ऑफ इथिक्स जो है लास्ट रिवाइज किए हैं? तो इसका नंबर है आपका 6। While categorizing the source information, directory falls under the dash category। अब हम जब सूचना के स्रोतों को विभाजित करते हैं, तो डायरेक्टरी जो है वो किस प्रकार के सूचना स्रोत के अंतर्गत हम उसे वर्गीकृत करते हैं? प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, या नॉन कन्वेंशनल में? तो इसे हम रखते हैं टर्शरी के अंतर्गत। फिर है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन एक्सेस मॉडल रिजल्ट इन डबलिंग डिपिंग? किस तरह का मॉडल जो होता है वो डबल डिपिंग में आपका रिजल्ट देता है? तो डबल डिपिंग में आपका देता है हाइब्रिड ओपन एक्सेस। ये भी हमने किया था। इस 90% जो है वो आंसर 99% सही है। एक या दो क्वेश्चन में उन्होंने चेंज किए हैं जिसमें मुझे डाउट था।
तो हमारा अगला प्रश्न, whose model of communication focus on the social purpose in which communication is shown as a mean of sustaining relationship between people। ये जो है किस मॉडल के बीच में किस मॉडल के बारे में ये डेफिनेशन दी गई है कि वो एक रिलेशनशिप होता है लोगों के और समाज के बीच में सोशल पर्पस के लिए, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है ये बात कही गई है न्यूकॉम मॉडल के बारे में। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉपीराइट, क्या एक जो है वो कॉपीराइट नहीं हो सकता है। तो फोटोग्राफ होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ग्राफिक कलर कंप्यूटर गेम, लेआउट ऑफ द टाइम टेबल ऑफ अ ट्रेन, पर अ लाइव परफॉर्म हमारा आंसर होगा। कवर टू कवर ट्रांसलेशन इज ट्रीटेड, कवर टू कवर ट्रांसलेशन ये भी पीवाईक्यू से आया हुआ था और इसका आंसर है करंट अवेयरनेस सर्वे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज स्पेशली डेवलप्ड फॉर डिजिटल रेफरेंस सर्विस, कौन सा सॉफ्टवेयर जो है आपका डिजिटल रेफरेंस सर्विस है लेकिन किस टाइप की है, डिजिटल है। तो लाइब्रेरियन है, कोहा है, क्वेश्चन पॉइंट है और अलेक्जेंड्रा है, ड्रिया है। तो ये है आपका क्वेश्चन पॉइंट। डॉट स्पॉट इज यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ, किसके क्रिएशन के लिए है ये, विकी, ब्लॉग, फेसबुक, आरएसएस। तो ये है आपका विकी। विकी वेब वॉज डेवलप्ड बाय, जो विकी वेब थी वो किसने डेवलप की थी, बट कुनिंगन ने, डाले डॉटरिंच ने, टीम बर्नली ने या टीम ओरियली ने। तो ये की थी आपकी वर्ड कनिंगम ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसीएमआई, डबलिंग और मेटाडेटा जो है इसकी कॉन्टेक्स्ट में आपका ऑपरेशनल प्रिंसिपल नहीं है। तो क्रॉस डिसिप्लिनरी फोकस है, इंटरनेशनल स्कोप एंड पार्टिसिपेशन है, न्यूट्रलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, लेकिन ओपन एक्सेस बाइंडिंग बिल्डिंग नहीं है, सॉरी, ओपन एक्सेस बिल्डिंग डी हमारा आंसर होगा। फिर है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम आइसोलेट द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक टाइम एंड द प्राइवेट टाइम वर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय, ये हमने किया था उस समय कि जो पहली बार है पब्लिक टाइम और प्राइवेट टाइम को टाइम आइसोलेट भी किसने बताया है। अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान के पर्पज से आप इसे रखिए, ये रिपीट भी हो सकता है और इसमें ही थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है ऐसा रंगनाथन ने कॉलोन क्लासिफिकेशन में बताया है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनन इज कॉल्ड कैनन, कॉमन सेंस कैनन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका आ सकता है कि कॉमन सेंस का सूत्र कौन सा है, कॉमन सेंस का हम सूत्र किसे कहेंगे। तो ये है आपका कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हमारा प्रश्न क्रमांक 20, स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल विच सेट द बैकग्राउंड ऑफ आरडीए केम आउट ऑफ, जो स्टेटमेंट था इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल जिसने बैकग्राउंड बनाया था आरडीए के लिए, आरडीए आया जिसके कारण, वो कहाँ थी। तो इफ्ला मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट एट फ्रैंकफर्ट, इफ्ला मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट एट जिनेवा, इफ्ला मीटिंग एक्सपर्ट एट पेरिस या कोपेनहेगन, कहाँ पे हुई थी ये मीटिंग। तो ये हुई थी आपकी फ्रैंकफर्ट में। द टर्म गैंग प्लैंक इज एसोसिएटेड विद, देखिए अगर आपने मेरा मैनेजमेंट वाला मैराथन देखा है एमसीक्यू, तो यूनिट 8 वाला, तो ये वहां पर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। यूनिट 6 वाला, तो आप टाइम निकाल कर वो जो मैनेजमेंट वाली यूनिट है, सारी यूनिट के मैंने मैराथन बनाए हुए हैं, आप उन्हें एक एक बार जरूर देख लीजिए क्योंकि उसमें से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उसको बेस बनाकर आए, थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाए लेकिन आएंगे। तो आपका प्रश्न हमारा है कि किससे रिलेटेड है, हमको पता है इसका आंसर, स्केलर चेन। फिर है लोटका का लॉ, लोटका का लॉ किससे डील करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ वर्ड्स इन अ टेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर इन टर्म ऑफ साइंटिफिक पेपर, स्कैटरिंग ऑफ आर्टिकल ओवर डिफरेंट जर्नल, ग्रोथ ऑफ आर्टिकल इन जर्नल। तो ये है हमारा प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक पेपर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23, टाइम एंड मोशन स्टडी वाज इनिशिएटेड, पीवाईक्यू से आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी यूजीसी नेट में आ चुका है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रैंक एंड गिलियन लिनियन गिलबर्ट। फिर है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लॉ इफ आर इज रैंक ऑफ वर्ड एंड इफ इट्स फ्रीक्वेंसी देन आर एफ इक्वल सी वेयर सी इज कांस्टेंट, ये किसके सूत्र है। तो ये जो सूत्र है आपका जिप्स को लॉ का है, ठीक है।
द शिफ्ट सीपर इज रिलेटेड टू, जो शिफ्ट सीपर होता है ये किससे संबंधित है? हमसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये है आपका सीज सीपर से, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है द टर्म लाइफाई किसने दिया है? टिम बर्नर्ली, मार्शल ब्रीडिंग, हेरल्ड हैस या निकोला टेस्ला? तो ये आपका दिया है हेरल्ड हैस ने। Daesh is involved blocking access to malicious website by using domain name. कौन जो है हमें उससे रोकता है? तो आपका डीएनएस फिल्टरिंग, हमारा आंसर हो जाएगा बी। द W3C कंसोर्शियम जो है स्टैंडर्ड फॉर एनकोडिंग डबलिन कोर मेटाडेटा इन HTML, इसका कोड क्या है हमें ये बताना है। तो इसका है RFC 2731 जो है ये वाला हमारा इसका आंसर होगा। फिर हमसे पूछा है द बुडापेस्ट ट्रीटी इज कंसर्न, जो बुडापेस्ट ट्रीटी हुई थी, देखिए ये जो है आपका पेरिस कन्वेंशन है, बर्न कन्वेंशन है, विपो की ट्रीटी है, और ये जो बुडापेस्ट ट्रीटी है ये इससे भी एक प्रश्न आता ही है। तो क्या होगा ये हमारा? तो ये होगा हमारा डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर हाउ मेनी लाइसेंस कंडीशन आर अवेलेबल अंडर क्रिएटिव कॉमन्स, इस पे मेरा एक पूरा पर्टिकुलर एक वीडियो बना हुआ है। आप अगर एक 10 मिनट का, केवल 10 मिनट का है वो, आप अगर वो 10 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ से जो 2, 3, 4 जितने भी तरीके से वो प्रश्न पूछ सकता है वो आपके कवर हो जाएंगे। उसका लिंक मैं दे देती हूँ, आप उसे जाकर जरूर देखिए। तो हमारी जो है 6 कंडीशन बन सकती है। विच डिजिटाइजेशन प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। और फिर से देखिए बार बार हर एग्जाम में, अभी जो हमने रिसेंटली 4-5 पेपर किए हैं उसमें से 3 में ये क्वेश्चन आया ही है कि उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है डाउन द मेमोरी लैन। फिर है हमारा 32, विच टेक्नोलॉजी इज यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मल्टी टेनेंसी, मल्टी टेनेंसी के लिए हम कौन सी यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। A form of ethnography which is applied to online or largely online communities is known as, हम उसे क्या कहेंगे? नेटवर्क कम्युनिटी, मेटा इथनोग्राफी, नेटनोग्राफी या ऑनलाइन असेसमेंट? तो इसे हम कहेंगे नेटनोग्राफी। फिर हमें इसमें इसका स्कोर देना है मोड का कि क्या है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 15, 1, 2, 3, मोड निकालने 15 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ केस स्टडी मेथड, केस स्टडी मेथड का क्या फीचर नहीं है? तो ये पर्टिकुलरिस्ट होती है, इंडिरेक्टिव होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, लेकिन जो होती है मैकेनिकल नहीं होती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज अप्रोप्रिएट टू स्टडी द प्रिवलेंस ऑफ टाइफाइड अमंग मेल एंड फीमेल इन इंडिया इन 76, 86, 96 और 2006, है ना? हमें इन सभी वर्षों में होने वाले टाइफाइड के जो मरीज थे उनकी जो है सैम्पलिंग लगा करना है, हमें डेटा कलेक्ट करना है। तो हम कौन सी सैम्पलिंग मेथड चूज करेंगे इस कंडीशन में? क्लस्टर, सिस्टमैटिक, कोटा या स्ट्रेटिफाइड? तो हम करेंगे यहाँ पे सिस्टमैटिक। फिर है नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्शियम, एनकेआरसी एस्टेब्लिश इन द ईयर 2009 इज अ नेटवर्क ऑफ, एनकेआरसी जो है एक कंसोर्शियम है, 2009 में एस्टेब्लिश हुआ। एक फैक्ट आपको यही मिल गया। अब ये है कि इसमें कितने नेटवर्क शामिल किए गए थे? तो इसमें किए गए थे लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन जो 43 CSIR के और 26 DST इंस्टीट्यूट। बी हमारा आंसर होगा 37 में। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम SDP फॉर पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया इज इनिशिएटेड बाय, किसके द्वारा शुरू किया गया था? RRLF, MPLA, ILA, ISLIC? तो ये किया गया था आपका RRLF के द्वारा। फिर गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, तो गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी कब आया था? देखिए जिस स्टेट का एग्जाम है वहां का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, उसकी डेफिनेशन, कोई स्पेशल की टर्म उसमें दिए हुए हैं या उसका कोई स्पेशल प्रोविजन है तो उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर 39 तो हमारा इसमें हो जाएगा 2001 में आया था। फर्स्ट वेल नोन कमिटी ऑन रीजनल पब्लिक लाइब्रेरी इज द लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमिटी बॉम्बे 1930-40 विच वाज हेडेड बाय, देखिए ये भी प्रश्न आया था, अभी कल परसों भी हमने इसका फुल फॉर्म पढ़ा था। तो ये है आपका AAPG सर, ब्लॉक लेवल तालुका करके भी प्रश्न ये पूछता है। फिर है विच फर्स्ट
वर्जन ऑफ ई ग्रंथालय इज अवेलेबल ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म। क्लाउड प्लेटफॉर्म पर पहली बार जो वर्जन अवेलेबल हुआ था, वो वर्जन का नाम क्या था? तो EG3, EG4, EG 2.0, EG 3.0। तो ये था EG4। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। Which of the following objective were addressed by the National Knowledge Commission of India during its tenure? जब नेशनल नॉलेज कमीशन चल रहा था इंडिया में, तो उसके टेन्योर के बीच में उसने क्या ऑब्जेक्टिव एड्रेस किए थे? Promoting cultural of excellence in education, expanding access to higher education, enhancing the quality of primary health care, promoting इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो ये था हमारा कि एक तो वो उच्च शिक्षा का स्तर में विस्तार करेगा और उसको बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा कल्चरल ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन एंड एक्सपांडिंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन। हमारा आंसर होगा ए। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर है डैश एंड डैश आर नोन एज द फादर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। किसे जो है इंफॉर्मेशन साइंस का फादर माना जाता है? पॉल आउटलेट, अलेक्जेंडर मैक्यो, हेनरी फाउंटेन, ऐसा रंगनाथन। तो माना जाता है आपका पॉल आउटलेट और हेनरी फाउंटेन को। एक और तीन, एक और तीन, सी हमारा आंसर होगा। प्लेगरिज्म कैन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म? प्लेगरिज्म कब कब होता है? वर्बेटिज्म, कॉपिंग ऑफ टेक्स्ट विदाउट साइटेशन, क्रिएटिंग ओरिजिनल कंटेंट फ्रॉम स्क्रैच, पैराफ्रेजिंग विद प्रॉपर साइटेशन और सेल्फ प्लेगरिज्म। तो देखिए, जो है आपका सेल्फ पैराफ्रेजिंग विद प्रॉपर साइटेशन तो नहीं है, क्योंकि हम पैराफ्रेज कर रहे हैं और प्रॉपर साइटेशन भी दे रहे हैं उसको। और क्रिएटिंग कंटेंट फ्रॉम द ओरिजिनल कंटेंट, आप ओरिजिनल कंटेंट स्क्रैच से शुरुआत से बना रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका हो जाएगा पहला और फोर्थ, ये जो दोनों हैं ये हमारे प्लेरिज्म के कारण हो जाएंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 44। स्पेशल लाइब्रेरी कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग? जो स्पेशल लाइब्रेरी है वो आपकी कहाँ पर सेटअप की जाए? तो एक हो सकती है हॉस्पिटल्स में और फिर आपकी कॉर्पोरेशंस में, निगम में। इन्होंने ये आंसर, है ना, क्योंकि पब्लिक स्कूल में नहीं हो सकती है और कॉफी शॉप में नहीं हो सकती है। फिर है हमारा अगला प्रश्न। व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ पब्लिक लाइब्रेरी? पब्लिक लाइब्रेरी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ऑफरिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, प्रिजर्विंग रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, प्रमोटिंग कमर्शियल बिजनेस। देखिए, सीधे से इसी में मिल रहा है कि कमर्शियल बिजनेस प्रमोट करना तो प्राइमरी फंक्शन नहीं होगा पब्लिक लाइब्रेरी का। पब्लिक लाइब्रेरी आपको इन्फॉर्मेशन करेगी, रिक्रिएशनल एक्टिविटी दे सकती है और रेयर मैन्युस्क्रिप्ट कर सकती है। तो ये हमारा फर्स्ट थ्री जो है वो आंसर हो जाएगा, इसका कार्य हो जाएंगे और हमारा यही आंसर होगा जिसमें 1 2 3 आ रहे हैं, ए वाला। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफ्ला कोर एरिया ऑफ वर्क? इफ्ला के कोर एरिया वर्क कौन कौन से हैं? इफ्ला को बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए, यूजीसी नेट में अभी इफ्ला की कमिटीज और वो जो है सब पूछा गया है। तो इफ्ला के फंक्शंस, इफ्ला के प्रोडक्ट, इफ्ला की कमेटियां, उसमें 4 कमेटियां दी हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में और भी 5 कमेटियां हैं, तो उन्हें मतलब टोटल 5-6 हैं, 4 वहां पे दी हुई हैं, तो आप और भी उसे पढ़िए। तो इसका है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये इसका एरिया नहीं है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्टीट्यूशनल सोर्स फॉर द जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन? कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो हैं आपकी सूचना को जनरेट करते हैं, उसे उद्भव के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा लाइब्रेरीज एंड आर्काइव और दूसरा है गवर्नमेंट एजेंसीज। ये जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स, क्योंकि हमसे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पूछे हैं, एकेडमिक जर्नल इंस्टीट्यूट नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूशन नहीं है। What are some common function of bulletin board in a workplace or community setting? क्या कॉमन फंक्शन होते हैं बुलेटिन बोर्ड के वर्क प्लेस और कम्युनिटी सेटिंग में? तो शेयरिंग इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एंड न्यूज, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर एनोनिमस कंप्लेन, डिस्प्लेइंग आर्टवर्क एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हमारा आंसर हो जाएगा कि एक तो शेयरिंग इंपॉर्टेंस अनाउंसमेंट एंड न्यूज और दूसरा है डिस्प्ले आर्टवर्क क्रिएटिव एक्सप्रेशन। देखिए, कंप्लेन करने का नहीं है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का नहीं है, तो ये दोनों हमारे नहीं होंगे।
फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन फीचर अराउंड फाउंड इन एल्मेनेक। एल्मेनेक में जो है कौन से कॉमन फीचर्स होते हैं? तो वेदर फोरकास्ट होता है, ठीक है, और एस्ट्रोनॉमिकल डेटा होता है। फिक्शन स्टोरी नहीं होती है और पॉपुलर डिश की रेसिपी भी नहीं होती है। फिर है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ डीडीएस, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, limited accessibility to a wide range of document, integration with physical library resource, enhanced security and confidentially। हमारा आंसर हो जाएगा कॉस्ट इफेक्टिवनेस और इनहेंस सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियली, ये दोनों। फिर है हु हैव सजेस्टेड थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस की जो संदर्भ सेवाओं के सिद्धांत किसने बतलाए हैं? तो हम सभी को पता है कि जेम्स आई बयर ने बताए हैं और सैमुअल क्राउथसन ने बताए हैं 1930 में, 1960 में। Which of the following are common feature or components of community information service? Community information service के common features और components क्या हैं? तो है हमारा लोकल न्यूज अपडेट करना और इमरजेंसी अलर्ट देना। फार्मर मार्केट नहीं होगा और ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड। फिर है विच एस्पेक्ट ऑफ अ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड आर कवर्ड बाय एएसीआर 2। एएसीआर 2 के द्वारा कौन से एस्पेक्ट कवर किए जाते हैं? ऑथरशिप एंड टाइटल इंफॉर्मेशन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, सब्जेक्ट एक्सेस पॉइंट और कॉपीराइट इंफॉर्मेशन। तो ऑथरशिप होती है, टाइटल होता है और फिजिकल डिस्क्रिप्शन होता है, ये दोनों ही कवर किए जाते हैं। तो 54 में हमारा आंसर होगा आपका डी वाला। In the context of colon classification, which of the following statement are true? Colon classification was developed by Dr. S.R. Ranganathan. It primarily categorized information based on the author's name. नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। The basis unit of classification in the colon classification is a class। सही बात है। Colon classification is widely used in public library। तो हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। Who among the following has used term canon in naming their nominative principle for classification? हमें कोड में आंसर करना है कि किन्होंने अपने नॉमिनेटिव प्रिंसिपल के लिए कैनन वर्ड यूज किया था। तो हमारा आंसर है एस.आर. रंगनाथन और वायरम हुलमे। Which of the following statement are true regarding PERT and CPM? PERT and CPM के बारे में क्या सही तथ्य हैं, ये हमें बताना है। क्या वाक्य सही है? PERT are project management technique used to schedule and manage project activities। PERT और CPM इसी में यूज की जाती है। फिर है CPM assume that activity duration are fixed and deterministic। नहीं। फिर है PERT and CPM provide a single deterministic project completion time। नहीं, ये भी ठीक नहीं है। फिर है PERT allows for uncertainty in activity duration estimate through the use of three time estimates: optimistic, pessimistic and most likely। तो ये बात सही है। देखिए PERT को इतना ध्यान से आप लोग पढ़िए। फिर है हमारा अगला प्रश्न, when marketing library product and services which of the following strategies can be effective? जब हम ग्रंथालय के जो उत्पाद हैं उनकी मार्केटिंग करते हैं तो हमें कौन सी योजनाएं बनानी चाहिए, क्या इतना इफेक्टिव होगा उनकी मार्केटिंग के लिए? ऑफरिंग फ्री वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग सेशन टू एजुकेट लाइब्रेरी यूजर्स। तो सही बात है कि हमें उन्हें फ्री ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स देनी चाहिए ताकि वो लाइब्रेरी का यूज करना सीखे। फिर है हमारा कि ऑफरिंग अ लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ बुक एंड मटेरियल टू इनकरेज बोरोइंग। नहीं। यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोशन एंड एंगेजमेंट। ठीक है। रिड्यूसिंग लाइब्रेरी ओपनिंग आवर्स टू कट कॉस्ट। नहीं, हमारा फर्स्ट और थर्ड यहाँ सही हो जाएगा। फिर हमारा 59, which of the following is a well known firewall of computing system? तो इसमें से हमारा सोनिक वॉल एंड आपका पैलो अल्टो, ये जो दो हैं ये हमारे आंसर हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑगमेंटेड रियलिटी? एआर के बारे में क्या सही है? इट यूज रियल वर्ल्ड सेटिंग, सही है। फिर है हमारा यूजर आर कंट्रोल्ड बाय सिस्टम, नहीं। इट कैन बी एक्सेस्ड बाय स्मार्टफोन, यस। फिर है द गूगल ग्लैन इज एग्जाम्पल ऑफ एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी का, तो ये सही है। फिर है हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, तो एनकैप्सुलेशन है, सही है, ठीक है। फिर है हमारा बाइंडिंग, फिर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और एब्स्ट्रक्शन, तो ये एब्स्ट्रक्शन, ये हो जाएगा हमारा। इसमें वन सेकंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज? कौन सी जो है फ्रंट एंड लैंग्वेज है आपकी वेब डेवलपमेंट की? तो पीएचपी है और कैस्टल शीट स्टाइल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा अगला प्रश्न 63, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ अमेजन वेब सर्विस? अमेजन वेब सर्विस की कौन सी जो है हमें बताना है, इसमें एग्जांपल है। तो आपका इलास्टिक कंप्यूटिंग क्लाउड और सिंपल स्टोरेज सर्विस, ये दोनों है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर मेड अवेलेबल ऑन क्लाउड बाय ड्यूरा स्पेस? तो ड्यूरा स्पेस में आपका फेडोरा है और डी स्पेस। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 65, डैश आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओंटोलॉजी? इट इज कंट्रोल एंड वोकेबुलरी टूल, सही है, ठीक है। इट अलाउ मल्टीपल कोड ऑफ एंट्रीज, इट कैन बी क्रिएटेड ओनली यूजिंग हाई लेवल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इट डज नॉट प्रोवाइड डेफिनेशन, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग? प्रोबेबिलिस्टिक सैंपल के एग्जांपल कौन कौन से हैं, हमें बताना है। तो जजमेंट, क्लस्टर और कन्वीनियंस और स्ट्रेटिफाइड, जिसमें हमारा आंसर हो जाएगा कन्वीनियंस एंड स्ट्रेटिफाइड, डी हमारा आंसर होगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ वेबोमेट्रिक? जो कि जब मैंने इस पेपर को सॉल्व किया था तो हमने माना था प्रोबेबिलिस्टिक में क्लस्टर और आपका स्ट्रेटिफाइड, हमने इसका आंसर माना था 2 बी, और लेकिन जो फाइनल आंसर की में इसका माना गया है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है कि हमने तो ये नहीं पढ़े हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ वेबोमेट्रिक? हमें बताना है कि क्या वेबोमेट्रिक के एग्जांपल हैं। वेब इम्पैक्ट फैक्टर डेवलप्ड बाय इंगवर्सन 1998, रैंकिंग वेब ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, रैंकिंग ऑफ जर्नल ऑफ अ कंट्री, फिर काउंटिंग ऑफ टोटल डाउनलोड ऑफ अ पब्लिश्ड आर्टिकल। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, डी वाला। Our next question, which of the following are the way with engineering library and information system support research and innovation in engineering? To provide access to patent and standard, okay. Assisting with data analysis and research design, ठीक है। वीडियो गेम नहीं करवाते हैं और वीकली डांस पार्टी भी नहीं देते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। Which of the following technologies are commonly used in managing information resources within a library? कॉर्पोरेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कॉर्पोरेट लाइब्रेरी की बात हो रही है, तो हमारा हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग और कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन आर्काइव? प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं अभिलेखागार के? तो प्रिजर्विंग हिस्टोरिक मटेरियल, रिकॉर्ड्स को मटेरियल को प्रिजर्व करना, प्रोवाइडिंग पब्लिक एक्सेस टू मटेरियल और जन सामान्य को उसकी पहुंच उपलब्ध करवाना, कंडक्टिंग रिसर्च एंड एग्जीबिशन, डिजिटाइजेशन ऑल डॉक्यूमेंट, ये नहीं होगा। फर्स्ट और हमारा सेकंड का आंसर होगा। प्राइमरी पूछे हैं हमसे,
अरेंज द फॉलोइंग LIS एजुकेशन कमिटी एंड कमीशन ऑफ इंडिया इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले जो है हमारी बनी थी रंगनाथन वाली, देन फिर बनी थी हमारी कोला सर वाली, फिर हमारी कृषिदेव सर वाली क्यूरिकुलम वाली, और फिर नेशनल नॉलेज कमीशन। अब हमसे पूछा है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ये पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, इसमें हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले आया था साइंस साइटेशन इंडेक्स, देन आपका आया सोशल साइंस, फिर आया आर्ट एंड ह्यूमैनिटी, और इस कैटेगरी में सबसे लेटेस्ट है ISI का वेब ऑफ साइंस। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 73 में है हमारा विपो, UGC, CSIR और ICSSR। तो आपका CSIR सबसे पुराना है, देन UGC बनी 56, फिर ICSSR बना, और लास्ट में विपो बना है 4th नंबर पे। फिर है अरेंज द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट अंडर द बेसिक क्लास एक्स इकोनॉमिक्स इन कूलन क्लासिफिकेशन इन कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, है ना। हमें कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट इन्हें अरेंज करना है। अनस्किल्ड डिस्प्यूट मैरिड फीमेल एंड एम्प्लॉयर यूनियन। तो हो जाएगा, पहला हो जाएगा मैरिड, फिर अनस्किल्ड, फिर एम्प्लॉयर यूनियन, और लास्ट में हो जाएगा डिस्प्यूट। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर की फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो की फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, 75 में हमको बताना है। तो पहला हो जाएगा हमारा डाटा एंट्री एंड कलेक्शन, पहला ही काम। फिर हो जाएगा इन्वेंट्री कंट्रोल करना, फिर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना, और लास्ट हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 1 2 3 4 ये ही जो सीक्वेंस है, सी वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर है अरेंज द फॉलोइंग ब्राउजर इन एन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ लॉन्चिंग। हमें इन्हें अरेंज करना है। तो इस कैटेगरी में सबसे पुराना अगर हम देखें तो है हमारा मॉजिक, मॉजिक के बाद है नेटस्केप, नेटस्केप के बाद है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, फिर है आपका मोजिला फायरफॉक्स। अब हमें अरेंज करना है इनको भी लॉन्च के उस पे ही। क्या क्या है हमारे पास, जुमला है, ड्रूपल है, मैग्नेटो है, और वर्डप्रेस है 70 में। तो सबसे पहले जो है आपका ड्रूपल आया, फिर वर्डप्रेस आया, देन जुमला आया, और मैगेंटो सबसे लास्ट आया है। फिर है हमारा अरेंज द फॉलोइंग साइटेशन इंडेक्स इन देयर ऑर्डर ऑफ देयर इमर्जेंस फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। जी इंडेक्स, H इंडेक्स, I10 और K इंडेक्स। तो K इंडेक्स सबसे लेटेस्ट होगा हमारा, है ना। उसमें H इंडेक्स पहले आया, सबसे पहले नंबर पे H इंडेक्स आया है, उसके बाद आपका G इंडेक्स आया, फिर I10 आया, और फिर K इंडेक्स आया। देखिए ये होती है नई टर्म, के इंडेक्स नया आया है, इसको पढ़िए, खोजिए, और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन खुद से सोचिए कि क्या और पूछा जा सकता है। अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, सरस्वती महल, अन्ना सेंचुरी, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। तो हमारी सबसे पहले जो है हमें अरेंज करना है, तो सरस्वती महल, एक मिनट, जो कॉम्बिनेशन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा सरस्वती महल पहले हो जाएगा। सरस्वती महल के 1804 में बनी हमारी एशियाटिक, फिर बनी 1836 में कलकत्ता, और फिर लास्ट है इस कैटेगरी में अन्ना सेंट्रल वाली सेंटनरी लाइब्रेरी। फिर है मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। SPSS सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, आर्क और विवेक सेल। हमें इनकी जो एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन, उसके अकॉर्डिंग इन्हें मिलाना है क्वेश्चन नंबर 80 में। तो हमारा SPSS हो जाएगा SAV डॉट, स्प्रेडशीट का हो जाएगा TSV, आर का हो जाएगा RDA, और विवेक सेल का हो जाएगा डॉट आउट। अब असर्शन और रीजन के हैं, ठीक है। द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय widespread use of digital technology and the importance of information and knowledge in the various aspect of life। जो हमारी इंफॉर्मेशन सोसाइटी है उसको कैसे कैरेक्टराइज किया गया है, कि जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसे, इसका जो वेरियस एस्पेक्ट है हमारी लाइफ में, इंपॉर्टेंस है इस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हमारी लाइफ में, डे टू डे कितना इंपॉर्टेंट है, इसको बताया है। तो सही है।
फिर उसका रीजन दिया है कि इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड द एग्रीकल्चर हैव बिकम द प्राइमरी इकोनॉमिक ड्राइवर। तो ये गलत है। तो 81 में हमारा जो है असर्शन सही हो जाएगा, रीजन जो है वो गलत है। सी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। फिर है लाइब्रेरीज आर obliged to protect the privacy of library user। ठीक है, सही बात है। It is fundamental principle of librarianship, professional ethics, ensuring users intellectual freedom and freedom of inquiry। दोनों ही बातें सही हैं। The primary purpose of vocabulary control is to achieve consistency in the description of content object। ठीक है। फिर हमसे पूछा है कंसिस्टेंसी प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन टर्म विच सर्व टू फैसिलिटेटेड रिट्रीवल। तो दोनों ही जो है रिट्राइवल, तो दोनों ही हमारे सही हैं। फिर है प्रोविजन ऑफ, ये असर्शन और रीजन आपके तब बनेंगे जब आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर है, आपने थ्योरी पढ़ रखी है। ई ज्ञान कोश की जितनी भी बीली एमलाइज की जितनी भी बुकलेट्स हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए। जब भी आपको समय मिले, आपकी एग्जाम के बाद जब आपके पास टाइम रहता है, एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच में बहुत गैप रहता है, तो उस समय में उसे पढ़िए। फिर है प्रोविजन ऑफ सर्विस आउटसाइड द लाइब्रेरी रेगुलर सर्विस सेंटर और आउटलेट इज एसेंशियल टू रीच मोर एंड मोर पेट्रॉन। सही बात है। फिर है लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस हेल्प लाइब्रेरीज टू कवर लार्जर पॉपुलेशन ऑफ पैट्रन। दो नहीं है, आउटरीच एक्टिविटी और लाइब्रेरी एक्सटेंशन एक्टिविटीज की बात की गई है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यूजर एंगेजमेंट हो सके। फिर है थिसॉरी आर अ टूल ऑफ लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट बिकॉज दे कोडिफाई द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड डोमेन। ठीक है। फिर बेस्ड ऑन देयर लिंग्विस्टिक कैरेक्टर थिसॉरी लैंड देमसेल्व्स टू बीइंग ज्वाइंड विद नेचुरल लैंग्वेज टूल्स। तो ए और आर जो है सही है, लेकिन आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा डी। फिर है इफेक्टिव नॉलेज बाय कैप्चरिंग स्टोरिंग एंड शेयरिंग नॉलेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉलेज को शेयर करना, स्टोर करना और उसे कैप्चर करना, मतलब इकट्ठा करना। एम्प्लॉय कैन एक्सेस एंड अप्लाई इन्फॉर्मेशन मोर इजीली। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज उस इन्फॉर्मेशन को इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज, वहां के जो वर्क प्लेस के फंक्शन हैं, लेंडिंग टू बेटर डिसीजंस एंड द एबिलिटी टू इनोवेट। नए कार्य करने में, कुछ नया सोचने में, या जो एग्जिस्टिंग वर्क है उसमें भी और अच्छा बेटर रिजल्ट देने में। तो हमारे ये दोनों ही जो है सही हो जाएंगे। Li-Fi कैन बी यूज्ड मोर इफेक्टिवली इन डेंस एनवायरनमेंट। ठीक है, सही बात है। फिर है रीजन इट इज अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट कम्युनिकेशन विच हैज मच बिगर बैंडविड्थ। दोनों ही सही है। फिर है लिंक डेटा मेन premise is that multiple data set can be uniformly accessed and interpreted facilitated knowledge integration and sharing। लिंक डेटा क्या करता है कि मल्टीपल डेटा सेट को एक यूनिफॉर्मिटी एक्सेस करता है कि वो एक दूसरे के साथ जो है शेयर किया जा सके, इंटीग्रेटेड किया जा सके, लिंक कर सके सीधे से। तो सही है। द यूनिफॉर्म इंटरफेस एनेबल आंसरिंग मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बाय कंबाइनिंग मल्टीपल लिंक डेटा सेट। ये मल्टीपल लिंक डेटा जब लिंक कर लेता है डेटाबेसेस को, तो क्या होता है कि आपको मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी आंसर कर सकता है वो सिस्टम। तो हमारे जो है दोनों ही सही हो जाएंगे इसमें, असर्शन भी और रीजन भी। फिर है 89 मीन मोड मीडियन आर सिंपल स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू अंडरस्टैंड सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ रिसर्च डेटा। ठीक है, सही है। फिर दीज आर द मोस्ट अडॉप्टेड स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ये गलत है, हमारा जो रीजन है ये गलत हो जाएगा। तो ए सही, आर गलत, सी वाला हमारा आंसर होगा। फिर 90 RRLF, which is an agency that support public library service and system, is an autonomous organization। तो RRLF जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, हम जानते हैं। 5 जोनल ऑफिस हैं, एक हेड ऑफिस है कलकत्ता सॉल्ट लेक में, इसका हेड ऑफिस है। इसके चेयरमैन कमेंट करके बताइए, कई बार प्रश्न पूछा जाता है और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में RRLF के चेयरमैन कौन है। फिर हमारा है रीजन RRLF इज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये भी सही है कि इसका फाइनेंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू है। फिर अब हमारे प्रश्न मैच वाले, हमें मिलाना है नेस्डॉक, डेवसीज, इनिस और डेसीडॉक। अब हमें सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो नेस्डॉक
सोशल साइंस का है, डेवसिस डेवलपमेंट का है, इनिस न्यूक्लियर का है और डेसिडॉक डिफेंस का है। आज किसी ने पूछा था कमेंट करके, मैसेज करके कि क्या यूजीसी नेट का क्वेश्चन आसान था क्या? देखिए आसान कुछ नहीं है। हाँ, थोड़े से पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं, 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए हैं और पैटर्न जो है लगभग वैसा ही है। अ, हर एग्जाम में जो है 5-7 नए क्वेश्चन होते हैं। एनटीए कम से कम 15-20 क्वेश्चन नए लेकर आता है हर बार, तो वो कॉम्बिनेशन भी उसमें है, दिख रहा है। लेकिन इतना कोई रॉकेट साइंस की थ्योरी नहीं थी कि क्वालिफाई ना किया जा सके। आप अपनी कैटेगरी में फर्स्ट और सेकंड पेपर में मिला के इतने नंबर तो ला ही सकते हैं। बस ये है थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी और आपको अच्छे प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अगर आप पास कर गए हैं, अच्छी बात है, आपके कट ऑफ अच्छे हैं तो। लेकिन अगर नहीं किया है तो एक टारगेट रखिए कि एनी हाउ हमें जून की निकालना ही है। एक और लड़की का मैसेज आया था मेरे पास, काफ़ी मतलब कहेंगे डिसअपॉइंट थी क्योंकि सब बच्चे अच्छे घरों से नहीं होते, मतलब अच्छे इन द सेंस कि फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर रही हूँ यहाँ मैं, दूसरी बातें नहीं कर रही हूँ। तो उतना फाइनेंशियली साउंड नहीं करते हैं कि हर बार 2-2 हज़ार रुपए फीस भरना, एग्ज़ाम देने जाना, उतनी बुक और तैयारी सब कुछ, तो कहीं न कहीं डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो यही है मेरा कहना कि डिमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्या सिचुएशन है, वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं यही सलाह दूँगी कि अच्छे से तैयारी करिए और जून वाली को टारगेट करिए कि आप उसे निकाल पाएँ। पूरे मतलब तरीके से कोशिश करिए, सभी तरीके से। डिमोटिवेट नहीं होना है। आपका मैसेज पढ़ के थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगा सुबह जब मैं उठी, एकदम से आपका मैसेज था, तो इसलिए अभी ये बात मुझे एकदम से क्लिक हो गई। 92 हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर। बुक इन प्रिंट, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड एंड पेडोर्स गाइड टू इंडिया। तो बुक इन प्रिंट क्या है हमारा? टेट बिब्लियोग्राफी। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? डायरेक्टरी है। किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड न्यूज़पेपर डाइजेस्ट है। पेडोर्स गाइड ट्रैवल गाइड है। तो देखिए इस अगर हम गुजरात सेट का पेपर भी देखें तो भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं। 60 क्वेश्चन एज इट इज दूसरे पेपर से कॉपी है। 40 को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, नया कुछ भी नहीं। एनआईसी टीएडीएस, टीएएस, एनआईसी डीएपी, एनआईसी एलएआई, एनआईसी एफओएस। अब ये इंस्टीट्यूट हैं, ये कहाँ पर, ये जो लैबोरेटरीज हैं, ये कहाँ पे सिचुएटेड हैं, हमें वो बताना है। तो आपकी टीएएस वाली जो है, ये है आपकी अहमदाबाद में टेक्सटाइल वाली, ठीक है। फिर है हमारी डीएपी, डीएपी वाली है लखनऊ में, ड्रग फार्मा वाली, ठीक। फिर है लेदर वाली जो है, लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला जो है वो है चेन्नई में आपका, और फूड वाली जो है वो है आपकी मैसूर में। इनकी फुल फॉर्म भी याद रखिए, पूछते हैं। 100, 110, 111 एंड 130 मार्केट टैग है। मार्केट टैग हमें मिलाना है। 100 में मेन एंट्री पर्सनल नेम, 110 में मेन एंट्री कॉर्पोरेट नेम, 111 में मेन एंट्री मीटिंग के नेम से, और 130 में यूनिफॉर्म टाइटल। 130 अक्सर पूछता है। फिर है मैच द फॉलोइंग एंड द सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। मोटिवेशनल थ्योरी, थ्योरी एक्स एंड वाई, फंक्शनल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमें इन्हें मिलाना है। तो आपका मोटिवेशनल हो जाएगा अब्राहम मैस्लो, एक्स वाई ग्रेगर की है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है आपके हेनरी फेयल, और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर के। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 96 बेस, ओपन डोर, डोज और डोब। अब हमें मिलाना है इन्हें। हमारा अगला क्वेश्चन भी मैच का है। बेस है, बेस किसका है? बेफिल्ड का है। ओपन डोर किसका है? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम का है। ये क्वेश्चन आज ही यूजीसी नेट के एग्जाम में आया है, ठीक है। डोज जो है वो लोन यूनिवर्सिटी का है। डोब जो है वो ओपन फाउंडेशन का है। फिर है हमारा एच इंडेक्स, साइटेन इंडेक्स, साइटेशन इंडेक्स और जी इंडेक्स। अब हमें इन जिन व्यक्तियों ने इन्हें डेवलप किया है उनके डेवलपर नाम के साथ इन्हें मिलाना है। तो एच इंडेक्स है हिट्स का, जेई हिट्स का। आई 10 है गूगल का, ठीक है। साइटेशन है यूजिन गारफील्ड का। जी इंडेक्स है लियो हैगे का। एमएलए, एपीए शिकागो और वैनाकुनवर। ये अच्छा क्वेश्चन है। जब हमने किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि इजी था आइडेंटिफाई करना इसको, इतना कठिन नहीं था, ठीक है। और जो मैंने मिलाया था उसी को सही माना है आंसर की। एमएलए
आपका लास्ट नेम, फुल नेम और टाइटल को विद इन जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। एपीए में जो होता है लास्ट नेम होता है लेकिन फर्स्ट नेम का इनिशियल लिखा जाता है एपीए में, और ईयर होता है। शिकागो में लास्ट नेम होता है, फर्स्ट नेम होता है और ईयर होता है। फिर आपका जो वर्नाक्युलर में होता है, इसमें होता है नेम होता है, फर्स्ट नेम होता है और टाइटल होगा। इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा किसी न किसी एग्जाम में। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 इन गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी और सरस्वती महल लाइब्रेरी। अब हमें मिलाना है प्लेसेस के साथ। तो ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट वाली ये देखिए, ये है आपकी चेन्नई में, और आपसे जो है मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है आज इसमें एनटीए नेट में पूछा गया था। फिर है हमारा नेशनल ब्लाइंड देहरादून में है, सीआरएल सेंट्रल रेफरेंस कोलकाता, बेलवेडियर कैंपस ये अंतर है, और सरस्वती महल तंजौर में। फिर है मैट्स, एजीएलएस, ओएआई, पीएमएच एंड एक्सआरएमएल। मैट्स हो जाएगा अथॉरिटी डेटा है, ये मेटा डेटा के टाइप, टेक्निकल स्ट्रक्चर है ना, डिस्क्रिप्टिव, ये भी पूछे जा रहे हैं। ये आपका गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, ये मेटा डेटा हार्वेस्टिंग है, और एक्सआरएमएल जो है वो आपका राइट मैनेजमेंट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। मैं पुराने वीडियो डिलीट कर दूंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये फाइनल आंसर की से है। फाइनल आंसर की में भी मुझे एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वाला थोड़ा सा गड़बड़ लगा, ये गलत आंसर माना गया है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पुराना वीडियो हटा देती हूँ, आप एग्जाम के पहले इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू।